बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे शनि ने अपना काम शुरू कर दिया है। सेजिटेरियस के हवाले से आज बात करेंगे। धनु राशि यानी बुर्ज कौस के हवाले से सिर्फ 11 दिन बाकी नॉन स्टॉप चेंजेस के हवाले से आज हम बात करेंगे। मार्च प्रेडिक्शंस 2024 के हवाले से आज बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे ही मार्च का महीना शुरू होगा तो तमाम प्लैनेट्स की पोजीशंस कुछ इस तरीके से रहने वाली है। सेजिटेरियस के लिए आपके सेकंड हाउस में मंगल के साथ में शुक्र रहेंगे, यानी कि मार्स के साथ में वीनस का गठजोड़ होना बहुत ही आपको पावरफुल बनाएगा। और आपके थर्ड हाउस के अंदर शनि, सूर्य और बुध यानी कि सैटर्न, सन और मर्क्यूरी का गोचर होना, यानी इनका गठजोड़ होना, इनका युति होना हर लिहाज से आपको मजीद पावरफुल करता हुआ, ताकतवर करता हुआ नजर आएगा। आपके फोर्थ हाउस के अंदर राहु पूरे मार्च के महीने में रहेंगे, जबकि अगर हम बात करें यानी 10th हाउस में आपके केतु रहेंगे, पूरे साल रहेंगे 2024, लेकिन मार्च का पूरा महीना इसी हाउस में रहेंगे। और अगर जुपिटर की बात करें तो ये आपके प्रेम प्यार के घर, आपके स्टडीज के घर, आपके औलाद कंसीव करने वाले घर में रहेंगे। आपकी सेहत के हवाले से अगर बात करें कैसी रहेगी मार्च के महीने में आपकी सेहत, अगर आपके राशि के, आपके ज़ोडिक साइन के रूलिंग लॉर्ड की बात करें तो जुपिटर आपके ज़ोडिक साइन का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। और जब को बताया 5वें घर के अंदर जुपिटर मौजूद रहेंगे। याद रखिएगा शनि की दृष्टि यानी शनि की नजर, सैटर्न की नजर जो है वो जुपिटर के ऊपर पड़ रही है। आपके हेल्थ के हवाले से कोई इश्यूज इतने खास रहने वाले नहीं है मार्च के महीने में, लेकिन याद रखिएगा जुपिटर जो है वो अपनी 9th नजर, अपनी नवी दृष्टि से अपने ही घर, अपने ही ज़ोडिक साइन को देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग रहेगा और तबीयत आपकी सही रहेगी। लेकिन याद रखिएगा शनि की दृष्टि का गुरु पे यानी जुपिटर पे पड़ना कभी कभार आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देना या कभी कभार कमजोरी का फील होना, लेजीनेस का फील होना, ऐसा भी कुछ आपको मार्च में नजर आएगा। इसके अलावा सर दर्द का रहना, माइग्रेन का रहना, कमर दर्द का रहना, दांतों में, आंखों में दर्द रहना, ये थोड़ा मामूल का रहेगा। अब अगर आपकी पढ़ाई के घर यानी आपकी स्टडीज के हवाले से, आपके 5वें घर के हवाले से बात करें, देखिएगा आपके 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड मंगल यानी मार्स को कहा जाता है। याद रखिएगा मंगल ऊंच के पावर्स के साथ सेकेंड हाउस में रहेंगे, लेकिन 1 मार्च से लेके 16 मार्च तक ये यहीं पे रहेंगे, लेकिन कहने का मतलब पावरफुल रहेंगे। लेकिन याद रखिएगा 16 मार्च से ये थर्ड हाउस के अंदर जो है वो गोचर करेंगे या ट्रांसिट कर जाएंगे। और थर्ड हाउस जो है एस्ट्रोलॉजी के अंदर अच्छा घर नहीं समझा जाता। याद रखिएगा अपनी स्टडीज के हवाले से जो कुछ करना है 16 मार्च से पहले करना है। 16 मार्च के बाद डिस्ट्रैक्शन का आना, मेमोराइजेशन पावर का कमजोर हो जाना या फिर दोस्तों वगैरह में घूमना फिरना ज्यादा होना, पढ़ाई पे ध्यान ना देना, पेंडिंग पे काम को रखना, ये सब आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहेंगे। 16 मार्च से पहले जो तैयारी करोगे, जो याद करोगे, बेहतरीन याद होगा। और एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स का लाना, यूनिवर्सिटी में अच्छे एडमिशन्स होना और प्लस ठीक है कोई कॉन्टेस्ट, कोई कंपटीशन में कामयाबी हासिल करना, ये सब आपके लिए 16 मार्च से पहले मुमकिन रहेगा। याद रखिएगा मंगल का थर्ड हाउस में जाना 16 मार्च के बाद ये आपकी पढ़ाई के अंदर ज़्यादा मेहनत लेके आएगा। मीन्स ज़्यादा एफर्ट्स करके कम रिजल्ट मिलना, यानी बहुत मेहनत करोगे तो जाके कुछ याद होगा, इस तरह कुछ होते हुए नजर आएगा। डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ जाएंगे, इस वजह से भी पढ़ाई पे ध्यान देना मुश्किल हो जाएगा। तो 16 मार्च से पहले जितना याद कर सकते हो याद कर लो, उसके बाद मामला बिगड़ते हुए नजर आएंगे। अब अगर आपकी लव स्टोरी यानी आपकी प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से बात करेंगे, सेजिटेरियस का कैसा रहेगा मार्च में प्रेम प्यार का ये रिश्ता। जैसे कि अभी हमने बात आपसे कहा कि मंगल इसके रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं और आपका जो राशि, आपके ज़ोडिक साइन का जो रूलिंग लॉर्ड है वो भी 5वें घर में होना, यानी 5वें घर पढ़ाई का, 5वां घर आपके प्रेम प्यार का, 5वां घर आपके औलाद के कंसीव करने का, काफी हद तक बड़े बड़े फायदे आपको मिलने वाले। यानी आपका जो रूलिंग लॉर्ड गुरु है यानी जुपिटर, उसके 5वें घर में बैठना और आपके प्रेम प्यार का अच्छा रहना, ऐसा कि आपका साथी चाहे कुछ भी बोले, चाहे आपका पार्टनर कुछ भी बिहेव करे या उल्टा सीधा बोल दे, लेकिन आप उसका साथ नहीं छोड़ोगे। अपने प्रेम प्यार के रिश्ते को अच्छे से अच्छा बनाते हुए आप लोग नजर आओगे मार्च के महीने में। याद रखिएगा 16 मार्च से पहले तो बहुत ही अच्छा है आपका प्रेम प्यार का रिश्ता, लेकिन 16 मार्च के बाद उनकी तरफ से, यानी आपकी तरफ से तो नहीं, लेकिन आपके पार्टनर का गुस्सा बढ़ना, एग्रेशन बढ़ना, बात बात पे चिड़चिड़ापन, लड़ने को दौड़ना, या यूं कहना कि कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, कुछ उल्टा सीधा बोलना जिससे आप हर्ट हो जाओ, या फिर आप बहुत ज़िद्दी हो जाना, बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न हो जाना, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा 16 मार्च के बाद।
मगर याद रखिए, जैसे हमने कहा, कुछ भी हो जाए आप अपने साथी का साथ नहीं छोड़ोगे। प्रेम प्यार का रिश्ता और मजबूत होता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि आपका ज़ोडिएक साइन, आपका रूलिंग लॉर्ड जो है यानी कि जुपिटर, वो खुद 5वें घर के अंदर मौजूद है, तो वो आपका रिश्ता तोड़ने नहीं देगा या पैकअप वाली सिचुएशन नहीं आएगी। पैचअप ही रहोगे और अच्छे हालात आपके बनते हुए नजर आएंगे। अब अगर आपके 7वें घर यानी आपके मैरिड लाइफ, आपके बिजनेस और पार्टनरशिप के घर कैसा रहेगा मार्च का महीना, इसके लिए आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस कैसे रहेंगे, इसके हवाले से बात करते हैं। याद रखिएगा कि जो मर्क्यूरी है ये 7th हाउस का, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपके बिजनेस का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। और अभी ये किसके साथ बैठे हुए हैं? शनि और सूर्य, यानी कि सैटर्न और सूरज सन के साथ, सैटर्न और सन के साथ मर्क्यूरी का बैठना, तीनों का गठजोड़ होना, पावरफुल होना। और 7th हाउस में ये मौजूद नहीं है। मर्क्यूरी का 7th हाउस से एब्सेंट रहना, ये कुछ कर सकता है आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अंदर। और तीसरे घर के अंदर इन तीनों का मौजूद रहना, तीनों का गठजोड़ बनना। तो याद रखिएगा कि तीसरे हाउस में तीनों रहेंगे। और 7 मार्च के बाद 4th हाउस में मर्क्यूरी का ट्रांजिट होना, काफी हद तक जो है वो आपके रिश्तों के अंदर एक बड़ा बूस्ट आना, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में मजबूती आना। इसका मतलब ये हुआ कि 7 मार्च से पहले थोड़े हालात खतरनाक रहने वाले, थोड़े मामला बिगड़े हुए रहेंगे हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में। ट्रस्ट इश्यूज का होना, पॉजिटिवनेस का होना, लड़ाई झगड़ा होना, ईगो क्लैशेस होना, ये सब होगा। उसके बाद 7 मार्च के बाद हालात काफी तेजी के साथ अच्छे होते हुए आपको हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में नजर आएंगे। अब अगर आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत, आपके भाग्य, आपके कैरियर, आपकी जॉब, आपके कारोबार, आपके बिजनेस के हवाले से बात कर ले, आपके भाग्य, आपकी किस्मत का रूलिंग लॉर्ड सन को यानी कि सूरज को माना जाता है। और अगर करियर, आपके 10वें घर की बात करें तो करियर का रूलिंग लॉर्ड बुध को माना जाता है। जैसे भी हमने बात की, बुध जो है वो 3rd हाउस से ट्रांजिट करके 4th हाउस में आ जाएगा। 15 मार्च तक सूरज जो है, यानी कि 1 से लेके 15 मार्च तक सूरज का जो कॉम्बिनेशन रहेगा शनि के साथ, ये थोड़ा सा आपकी किस्मत को डाउन रखेगा, यानी कुछ मामला बिगड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन 15 मार्च के बाद जब ये 4th हाउस में आ जाएगा सूरज, तो काफी हद तक बेहतर हालात हो, क्योंकि बुध भी यहाँ 4th हाउस में आ जाएगा, यहाँ गठजोड़ इनका बनेगा। लेकिन कहने का मतलब कि आपकी किस्मत जाग उठेगी। 15 मार्च के बाद आपकी किस्मत पूरी तरह आपका साथ देते हुए, आपके बहुत सारे मामला को सही करते हुए, रास्ते से रुकावटें हटते हुए आपको महसूस होंगी। थर्ड हाउस, जैसे कि आप सब जानते हैं, कुंडली का या फिर बर्थ चार्ट का अच्छा नहीं माना जाता, तो एस्ट्रोलॉजी में इसका अच्छा ना माना जाना, इसका मतलब है किस्मत यहाँ पे डाउन रहेगी। सूरज का 3rd हाउस में रहना, और फिर जब 4th हाउस में 15 मार्च के बाद चला जाएगा तो किस्मत काफ़ी हद तक बेहतर रहेगी। यानी आप कुछ भी नया काम शुरू करने की सोच रहे हो, कोई नई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, कोई सेविंग्स प्लान करने की सोच रहे हो, बैरन मुल्क जाने का सोच रहे हो, कोई नया कारोबार शुरू करने का सोच रहे हो, शादी का सोच रहे हो, कुछ भी नया अपनी ज़िंदगी में सोच रहे हो, उसके अंदर भरपूर तरीके से, इवन अपनी स्टडीज़ में आपको भरपूर कामयाबियां मिलते हुए नजर आएंगी। और सोने पे सुहागा ये भी हो रहा है कि सूरज का सैटर्न यानी शनि के साथ गठजोड़ होना, ये भी अच्छा नहीं माना जाता। एक तो 3rd हाउस में होना अच्छा नहीं माना जाता, एक इसका गठजोड़ शनि के साथ अच्छा नहीं रहता, तो यहाँ इसलिए गड़बड़ी करेगा। और किस्मत का डाउन होना, आपके फेवर में नहीं होना, डबल माइंडेड हो जाना, कन्फ्यूजन्स का आना, जल्दी का डिसीजन लेने के नुकसान कर बैठना, इस तरह के हालात भी हो सकते हैं। बस याद रखिएगा कि सूरज का केंद्र में यानी कि 15 मार्च के बाद केंद्र में 4th हाउस में ट्रांजिट कर जाना, ये काफ़ी हद तक आपके लिए मुबारक साबित होगा। किस्मत का जाग उठना या किस्मत का पूरी तरह आपको साथ देना, फेवर देना, ये भरपूर तरीके से तमाम मामला ज़िंदगी उरूज पर रहेंगे। अच्छा वक्त देखेंगे अपने कारोबार में, अपनी जॉब में, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम में, अपने बैरन मुल्क से पैसा आता है उसके अंदर, ज़मीन और जायदाद के मामला, प्रॉपर्टी के मामला के अंदर हर लिहाज से सुरखुरू होते हुए, अच्छा पैसा बनाते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिए, कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हो, कोई नई चीज़ खरीदना चाहते हो, अपनी फैक्ट्री के लिए कोई मशीन्स खरीदना चाह रहे हो या कुछ भी, तो उसके लिए 15 मार्च के बाद का वक्त अच्छा रहेगा। स्टडीज़ के लिए हर लिहाज से आपकी शादी। अब अगर आपके करियर के हवाले से बात करें तो करियर का घर 10वां घर माना जाता है। 10th हाउस आपके करियर का घर होता है। और जैसे कि हम बता चुके हैं कि बुध आप रूलिंग लॉर्ड होते हैं 10th हाउस के, 10वें घर के रूलिंग लॉर्ड। और 7 बुध का 4th हाउस में आना, यानी इस रूलिंग लॉर्ड का 4th हाउस के अंदर आ जाना, और इसी हाउस से 4th हाउस से ये अपने घर को देखेंगे 7वीं दृष्टि से, यानी जो करियर के घर को, 10वें घर को देखेंगे, तो यहाँ भरपूर फायदा आप देखोगे अपने 10th हाउस के हवाले से, अपने करियर के हवाले से बड़ा बूस्ट आपको नजर आएगा। यानी याद रखिएगा कि आप घर को छू के देखेंगे तो यहाँ से काम अच्छे होना शुरू, उससे पहले गड़बड़ी आप देखोगे, लेकिन
जैसे ये तारीख रीच करेगी और ये ट्रांजिशन हो जाएगा, तो आप खुद देखोगे कि आपके मामलात खासतौर पे करियर के हवाले से, आपकी जॉब के हवाले से काफ़ी अच्छे होंगे। प्रमोशंस के योग बनना, अच्छे डिपार्टमेंट में अच्छी तगड़ी सैलरी लेते हुए नजर आना, या आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजे जाना, बॉसेस का आपसे खुश होना, हर लिहाज से करियर में बड़ी बड़ी खुशखबरी आप लोग सुनोगे। याद रखिएगा, जब बुध एज अ रूलिंग लॉर्ड 10th हाउस का रूलिंग लॉर्ड होके 4th हाउस से दृष्टि डालेगा 10th हाउस पे, तो अपने ही घर को देख रहा होगा। और जब भी कोई ग्रह, जो कोई भी प्लैनेट अपने घर को जब देख रहा होता है, उसकी दृष्टि डाल रहा होता है, चाहे किसी भी हाउस पे हो, उस हाउस से जब वो अपने घर को देखता है तो उस घर को मजीद स्ट्रॉन्ग करता है, तो करियर को मजीद स्ट्रॉन्ग करेगा। इसीलिए हमने कहा प्रमोशंस के युग बनना या अच्छी खुशखबरियां सुनना करियर के हवाले से आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। बस याद रखिएगा, इस ट्रांजिशन से पहले थोड़ा एहतियात रखनी है, क्योंकि करियर के हवाले से कोई ना कोई मामलात हो सकते हैं। कोई दुश्मन एक्टिव हो सकता है, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है, कुछ ऐसा कर सकता है, पीठ पीछे साजिशें बुन सकता है, बॉसेस को आपके खिलाफ करना, आपके डिमोशंस की वजह बनना या सैलरी में डिडक्शन की वजह बनना, कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता हुआ कोई ना कोई नजर आएगा। डेली इनकम या आपके बिजनेस, आपके कारोबार के हवाले से बात करें तो ताजिर हजरात के हवाले से 7th हाउस जो है वो कारोबार का घर होता है, यानी 7th हाउस आपके बिजनेस का घर माना जाता है। आपके चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस, चाहे आपके पार्टनरशिप में बिजनेस या आपका फैमिली बिजनेस का घर हो, यही वो घर होता है जहां से आपका बिजनेस को देखा जाता है। यहाँ आपकी खुशकिस्मती ये कि बिल्कुल 10th हाउस की तरह आपके 7th हाउस का रूलिंग लॉर्ड भी बुध है। और बुध आप ऐसे देख चुके हो, तीसरे घर से जो खराब घर था उससे अच्छे घर की तरफ ट्रांजिट होगा, यानी ये आ जाएगा 4th हाउस के अंदर। तो यहाँ कारोबार के लिए भी बड़ा बूस्ट साबित होने जा रहा है। यहाँ पे आपके लिए बेहतरीन इसलिए रहेगा, एक तो 60-70 आपकी खत्म हो रही है, और बल्कि खत्म हो नहीं रही बल्कि खत्म हो चुकी है। कैप्रिकॉर्नियंस का लास्ट फेज चल रहा है, लेकिन आप लोगों का लास्ट फेज भी नहीं चल रहा, आपका लास्ट फेज भी खत्म हो चुका है। तो आपके लिए ये भी अच्छा है, ढैया आपकी चल नहीं रही, तो ढैया भी नहीं है, 60-70 भी नहीं है, शनि की दृष्टि भी नहीं है आपके हाउस पे। तो ये बहुत ज़बरदस्त हो रहा है कि आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम आपके बिजनेस के अंदर नज़र नहीं आएगा, इसलिए बड़ा बूस्ट और तेज़ी से आगे जाता हुआ अच्छा पैसा कमाते हुए अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में आप लोग नजर आओगे। बुध का केंद्र में आना और आपके बिजनेस का अच्छा चलना, शनि की दृष्टि ना होना, राहु की दृष्टि ना होना, ये सब चीज़ें काउंट करती हैं, क्योंकि ये बिजनेस को बड़ा टॉप पे ले जाते हैं। बिजनेस बहुत तेज़ी से फ्लरिश करेगा और जितना ज़्यादा एफर्ट्स डालोगे उतनी ही फ़ायदा होगा। याद रखिएगा, घर बैठ जाओ और अगर आप काम ना करो या आप काम पे जाओ नहीं या मेहनत नहीं करो तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ना ही कुछ फल आपको इसका मिलेगा। बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलेगा। जो मेहनत करेंगे, जो भी सेजिटेरियंस, उनको इसका भरपूर फायदा अपने बिजनेस में होता हुआ नजर आएगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़ जाएंगी, आपके अंदर एक अट्रैक्शन आएगा, यानी एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, जो क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचना और ग्राहक अपनी तरफ खींचना, ये चीज़ें बहुत बढ़ेंगी। तो आपके कारोबार में बरकत होना, कारोबार का तेज तरीन चलना, आपका थॉट प्रोसेस का बढ़ना, आपके थॉट प्रोसेस में अक्लानी ताकतों में इजाफा होना, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जो इनोवेशंस है उसमें इजाफा होना, आपका विल पावर बूस्ट कर जाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट कर जाना, ये भी काउंट करेगा। और पैसे कमाने का जुनून सर पे सवार होना आपको नेक्स्ट लेवल पे अपने कारोबार में लेके चला जाएगा। आप पार्टनरशिप में किसी के साथ जुड़ सकते हो या आप कोई नई चीज़ें लेकर आ सकते हो, कोई नई इनोवेशंस अपने कारोबार में लेके आ सकते हो, कुछ नई जो है ट्रांसफॉर्मेशंस अपने कारोबार में लेके आ सकते हो, जिससे कारोबार और तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अकलानी ताकतें तो आपकी बढ़ेंगी, जिससे अपने कारोबार को क्रिएटिवली आप एक नई डायरेक्शन में मोड़ दोगे, एक तेज तरीन तरीके से आगे बढ़ता हुआ आपका बिजनेस नजर आएगा। अब इसका उपाय कह लें, इसका हल कह लें, इसका सॉल्यूशन क्या है? मंगल आपको बड़ा तंग करेगा। मार्च का महीना मंगल, एम फॉर मार्च, एम फॉर मंगल, यानी मार्स। मार्स बड़ा खतरनाक रहेगा आपके लिए, क्योंकि 3rd हाउस में रहेगा और 3rd हाउस अच्छा नहीं माना जाता एस्ट्रोलॉजी में। इसका हल ये है कि मंगल के तोड़ के लिए, यानी कि मार्स के तोड़ के लिए आपको कुछ आयात, कुछ सूरों का आपको जो है वो व्रत करना होगा, जैसे सूर्य शम्स, सूर्य इखलास, सूर्य नास, सूर्य फलक, ये 4 सूरतें आपने पढ़नी है किसी भी सूरत में। और इसके अलावा मेडिटेशन का करना, प्लस ये कि रेगुलर प्रेयर्स का करना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। आपके कारोबार से ये जो मंगल का जो साया है उसको हटाएगा। 3rd हाउस की जो बुरी चीज़ें हैं वो हटते हुए, अब जब ये मंगल 4th हाउस में आएगा उसके बाद तो और अच्छे हालात होंगे, लेकिन इससे पहले आपको एहतियात रखनी है और ये चीज़ें करने से काफ़ी फ़ायदा होगा। उम्मीद है आज की वीडियो तमाम को पसंद आई होगी। अपने बारे में सेम मार्च के हवाले से वीडियो देखना चाहते हो, लिंक पे क्लिक करो और 12 के 12 बरूज ये वीडियो देख पाओगे। अल्लाह हाफिज़।